नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका एआई संवाद अंडरस्टैंडिंग एआई श्रृंखला के दूसरे एपिसोड में। इस रेडियो श्रृंखला को प्रस्तुत कर रहा है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का कंप्यूटर साइंस एंड आईटी डिपार्टमेंट, कम्युनिटी रेडियो हेल्दो हल्द्वानी 91.2 एफएम के माध्यम से। आज का विषय है टाइप्स ऑफ एआई एंड हाउ इट वर्क्स। मैं ललिता बिष्ट और मेरे साथ हैं डॉक्टर नीलिमा बुधानी। नमस्कार श्रोताओं, हम दोनों उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड आईटी में सहायक प्राध्यापक हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रकारों से एआई को आमतौर पर 3 कैटेगरीज में बांटा जाता है। नैरो एआई यानी वीक एआई, जनरल एआई और सुपर एआई। नैरो एआई या जिसे हम वीक एआई भी कहते हैं, एक ऐसा सिस्टम है जो सिर्फ कुछ खास टाइप के ही टास्क को कर सकता है। जैसे कि आपने देखा होगा, गूगल मैप्स के थ्रू हम रास्ता बताते हैं, या गूगल ट्रांसलेट में हम भाषा को बदल सकते हैं, या फिर नेटफ्लिक्स पर आपको अपने पसंद के जो शो सजेस्ट किए जाते हैं, ये नैरो एआई का ही एग्जाम्पल है। बिल्कुल, नैरो एआई हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में मौजूद है। अब बात करते हैं जनरल एआई की। तो यह एक ऐसा एआई होगा जो किसी भी काम को इंसान की तरह सोचकर कर सकेगा। और सुपर एआई तो बस अभी कल्पना मात्र ही है, जो इंसानों से भी ज्यादा समझदार हो सकता है। जैसे कि हम देखते हैं साइंस फिक्शन फिल्मों में, यह सब सुपर एआई है, जैसे कि आयरन मैन का जार्विस। अब हम बात करते हैं एआई की कुछ प्रमुख टेक्निक्स की, जिनकी मदद से इंटेलिजेंस संभव होती है। मुख्यतः 3 प्रमुख टेक्निक्स हैं। पहली है मशीन लर्निंग, दूसरी है डीप लर्निंग और तीसरी है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। दोस्तों, मशीन लर्निंग वह टेक्निक है जिससे मशीन को हम डेटा देकर खुद पैटर्न सीखने की क्षमता प्रोवाइड कराते हैं। जैसे कि ग्राहक का लोन चुकाने का बिहेवियर देखकर ही हम भविष्यवाणी करते हैं कि इन्हें फ्यूचर में लोन दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। बिल्कुल सही कहा मैम आपने। हमने अक्सर देखा है, जैसे एक क्रेडिट स्कोर जनरेट किया जा सकता है हर इंडिविजुअल का। वो क्रेडिट स्कोर बैंक्स को हेल्प करता है यह बताने में कि यह ग्राहक लोन देने के लिए भरोसेमंद है या नहीं। जी मैम। सेकंड हम बात करेंगे डीप लर्निंग की। मशीन लर्निंग की तरह ही यह भी एक एआई की ही ब्रांच है, जिसमें इंसानी दिमाग के जैसे काम करने वाले न्यूरल नेटवर्क का उपयोग किया जाता है। जैसे कि चेहरे को पहचानना, जिसको हम फेस रिकॉग्निशन कहते हैं, या सेल्फ ड्राइविंग कार, जैसे कि आप विदेशों में देखते होंगे कि स्वचालित कारें होती हैं जो खुद से ही ड्राइव होती हैं, और कहीं ऑब्स्टिकल या कहीं ऐसा जहां रास्ता बंद दिखने पर वो स्वतः ही बंद हो जाती हैं। यह डीप लर्निंग का ही एग्जाम्पल है। फिर हम बात करते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की, जिसको हम एनएलपी भी कहते हैं। यह वो टेक्निक है जो मशीन को इंसानी भाषा समझने, पढ़ने और जवाब देने में सक्षम बनाती है। इसका एग्जाम्पल आप रोज ही देखते हैं, जैसे गूगल असिस्टेंट या चैट जीपीटी, या आप कह सकते हो वॉइस टाइपिंग। एआई कैसे काम करता है, इसे बहुत ही सरल रूप में समझा जा सकता है। इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं: इनपुट, एल्गोरिदम और आउटपुट। जिस तरह से कंप्यूटर एक नॉर्मल वर्किंग होती है, इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट, सेम है एआई की वर्किंग। मान लीजिए कि एक स्कूल में छात्रों के एग्जाम मार्क्स दिए गए हैं। मार्क्स होंगे इनपुट, एक प्रेडिक्शन एल्गोरिदम लगेगा और आउटपुट होगा पास या फेल। या फिर गूगल फोटोज की बात करें, आप फोटो अपलोड करते हैं, वो इनपुट है। उसे प्रोसेस किया जाता है, करने के लिए एक एल्गोरिदम इम्प्लीमेंट होती है, जैसे कि फेस डिटेक्शन, और बताता है कि ये आप खुद हैं, आपका कोई फैमिली मेंबर है, आपके पापा है, मम्मी है। ये टैग्स आप जो ऑटो जनरेट होते हैं वो आउटपुट है। तो ये एआई की वर्किंग टेक्निक। श्रोताओ, जैसे हर बार हम एआई में यही देखेंगे कि पैटर्न को सीखते हैं, यही इसका मूल आधार है। एआई काम ही इसी पर करता है। डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग यही है। ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में हम प्रोग्रामर खुद रूल्स बनाते हैं, खुद रूल्स डिफाइन करते हैं, जैसे कि इफ टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 100 देन अलर्ट, देन सेफ्टी अलर्ट स्टार्ट हो जाता है। बट मशीन लर्निंग में हम सिर्फ डेटा और आउटपुट देते हैं, और मशीन खुद से ही सीखती है
कि अंदर क्या रूल्स डिफाइन है। इसका हम उदाहरण देख सकते हैं। पहले हम मैनुअल स्पैम कीवर्ड डालते थे। अगर हम अपनी ईमेल्स की बात करें तो उसमें जो स्पैम फोल्डर को सर्च करने के लिए मैनुअली कीवर्ड डलता था, पर अब ML मॉडल्स बेस्ड खुद स्पैम पहचान लेते हैं और उसे कैटेगराइज कर लेते। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं, सबसे इंटरेस्टिंग हिस्से पर आते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन एंड प्रेडिक्शन। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है किसी चीज को कैटेगरी में डिवाइड करना। जैसे कि हम ईमेल की बात करें तो उसकी कैटेगरी हो सकती है स्पैम या नॉट स्पैम, या हम किसी प्रोडक्ट्स की बात करें तो प्रोडक्ट्स में की कैटेगरी क्या हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं या फूड्स हैं या बुक्स हैं। ऐसे ही एक और कैटेगरी बात करें, जैसे कि हम कोविड का रिजल्ट बात करें तो कितनी कैटेगरी में उसका रिजल्ट डिफाइन कर सकते हैं हम, या तो पॉजिटिव होगा रिजल्ट या वो रिजल्ट नेगेटिव होगा। तो ये होती हैं कैटेगरीज जिनको हम क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। इसका एक और उदाहरण हम देख सकते हैं, जैसे मैम ट्रैफिक कैमरा में वाहन को क्लासिफाई करना, ये भी इसका एक उदाहरण। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप मैम, ये भी इसका एग्जाम्पल है। दूसरी बात करते हैं प्रिडिक्शन, यानी भविष्यवाणी करना। जैसे हम मौसम की जानकारी देते हैं जिसको हम वेदर फोरकास्टिंग कहते हैं, या लोन रीपेमेंट प्रिडिक्शन। हाँ, इसके अलावा एक उदाहरण हम देख सकते हैं, जैसे माना आप फ्लिपकार्ट पर शॉपिंग कर रहे हैं तो फ्लिपकार्ट आपके शॉपिंग पैटर्न से प्रिडिक्ट करता है कि अगली बार आप क्या खरीदेंगे। ये हम अक्सर देखते हैं। मैम आपने भी सही कहा किया आपने, आप फ्लिपकार्ट या आप कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आपके प्रीवियस पैटर्न को देखते ही, मतलब आप किन चीजों में इंटरेस्ट रखते हैं, आपने इससे पहले सर्च किया था, उस पुराने पैटर्न के बेस पर ही ये जो मशीन है ये आपको खुद ही रिकमेंडेशन आ जाते हैं कि आपके जो आपने सर्च किया था उसी से रिलेटेड वेरियस आइटम आपको सजेस्ट होने लगते हैं कि आप इनकी शॉपिंग कर सकते। अब एक छोटी सी एक्टिविटी श्रोताओं के लिए हम देंगे। सोचिए कि अगर कोई सिस्टम बताए कि स्टूडेंट पास होगा या नहीं, यह क्लासिफिकेशन है या प्रिडिक्शन। मैम क्या मैं एक ट्राई कर सकती हूँ? हाँ बिल्कुल बताइए मैम। देखिए, मुझे लगता है ये दोनों हो सकता है। अगर सिर्फ पास या फेल बता रहा है तो वो क्लासिफिकेशन है, बिल्कुल सही। लेकिन अगर परसेंटेज बता रहा है तो वो प्रिडिक्शन है। बिल्कुल मैम, आपने बिल्कुल सही कहा। तो देखिए दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने सीखा एआई के प्रकार, उसका बेसिक वर्किंग मॉडल, और एमएल वर्सेस एमएल मींस मशीन लर्निंग, और ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग कैसे होती है, और एआई की टेक्निक। और लास्ट में हमने देखा क्लासिफिकेशन व प्रिडिक्शन क्या होता है और उसके रियल लाइफ एग्जांपल्स क्या हैं। तो आगे हम बात करते हैं। हमें उम्मीद है कि आज की बातचीत से हमारे श्रोताओं को एआई की आधारभूत समझ मिली होगी। मैम मेरे को लगता है आप भी इस बात से सहमत होंगी। बिल्कुल, तो काफी मतलब हम ये आशा करते हैं कि आपको मूलभूत ज्ञान तो इससे प्राप्त हुआ ही होगा कि कैसे क्या एआई होता है और उसके जो टाइप्स होते हैं वो हमारी जो रोजमर्रा की जिंदगी में है वो किस तरह से उपयोग में ला रही है, एआई किस तरह से उपयोग में आ रही है। हमारी जो लेक्चर सीरीज है, अगले एपिसोड में हम इससे रिलेटेड जो बात करेंगे वो है मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स दैट लर्न फ्रॉम डेटा। तो आप सुन रहे हैं एआई संवाद, अंडरस्टैंडिंग एआई, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा ये प्रस्तुत है। आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। हमारे दूसरे साथी आपको ज्ञान देंगे इसके आगे का। आशा करते हैं यह एपिसोड आपके लिए ज्ञानवर्धक रहा होगा। धन्यवाद। धन्यवाद श्रोताओं, हमारे साथ बने रहिएगा।